ऑफ दिसंबर 2025 एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज की द संचार साथी ऐप जिसको मैंडेटरी किया गया था हर एक मोबाइल फ़ोन में मार्च से हैज़ बीन विड्रॉन बिकॉज ऑफ प्रिवेसी कंसर्न्स एंड सर्विलियंस मास सर्विलियंस के कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे बिकॉज बाय सम बॉडीज एंड देयरफॉर इट हैज़ बीन रिमूव्ड द यूज़ केस ऑफ इट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड और ऑलरेडी 6 लाख डाउनलोड्स हो चुके थे तो जब सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रहा है सो द गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन इट नेक्स्ट इज़ दैट वी सी इंडिको फ्लाइट कैंसिल ऑब्वियसली ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द नवंबर से जो फ्लाइट टाइमिंग के लिए लेकर के जो रेगुलेशंस आए हैं फॉर द पायलट्स की लिमिटेड टाइम के लिए ही वो लोग ये नहीं कि बिना सोए कॉन्स्टेंटली दे आर दे आर फ्लाइंग ओनली तो उन सबको लेकर के क्या हुआ है कि पायलट क्राइसिस देर आर वेरी फ्यू पायलट्स आई मीन देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ पायलट्स जिसकी वजह से यू आर सीइंग कि इंडिगो ने इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए एंड लास्ट मिनट टिकट फेयर प्राइजेज हैव soared up to 1.3 lakhs for a normal flight from Bhopal to Hyderabad, I guess, yeah. And therefore, because of and it was necessary also, I think, कि flight timings of the pilots को regulate किया जाए. So this is the second news. And we have 12 Maoists and 3 Javans. Okay, Javans, they have been killed in Bijapur. Maoist क्या होता है? Maoist, let me discuss this as fast as possible. Maoist, then you have Naxals, terrorists. ये क्या Maoist is an ideology, Mao of the Chinese Communist Party. If you remember, communism को ideology को ये support करते हैं that armed revolution ये rebellion दिखाया जाए against the power the government and Maoists they are the modern day armed rebellions जो carry करते हैं those Naxalites this was a historical movement नक्सलबारी जो वेस्ट बंगाल में गांव है वहाँ पर हुआ था. So these are terms जो कि more or less they sound similar, but this is an ideological way of giving names. This is an historical movement and terrorism is any act of terror. It is an activity like that, okay? So that way, छत्तीसगढ़ में इतने सारे क्यों हैं? Why do we have so many मतलब maximum जो concentration in Naxalites का is in Chhattisgarh because of number one dense forest, tough terrain, ठीक है, कनेक्टिविटी कम है. दूसरा यहाँ पे माइंस यहाँ पे बॉक्साइड आयरन ओर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. बॉक्साइड और माइनिंग की वजह से मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ जिसकी वजह से माओइस्ट्स दे कुड गो एंड इन्फ्लुएंस द पीपल टू राइज अगेंस्ट द पीपल इन द गवर्नमेंट. सो बेसिकली ये देख के आई केम टू माई माइंड आई डिस्कस्ड इट. सो 12 माओइस्ट एंड 3 जवान दे हैव बीन किल्ड. Then we see Bihar government, they are generating 1 crore jobs as the manifesto of the NDA. They had told कि 10,000 रुपया मिलेगा हर लड़की औरत को. And he is the governor, Arif Mohammad Khan. And यही the winter session is going on and therefore this एक बहुत ही अच्छी बात है बिहार में. If you see the population 18 से 19% मुस्लिम population है but कंपेरेटिवली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता. भागलपुर राइट्स हमें याद हैं बट कंपेरेटिवली द कम्यूनल वायलेंस दैट यू सी इन द स्टेट इज़ रिलेटिवली लेस बिकॉज यहाँ पे दे बिलीव इन नॉट रिलीजन बट क्लास बेस्ड डिफरेंसेस है. सो आई थिंक इस पे एक बार आई वाज डूइंग सम रिसर्च एंड हेंस आई जस्ट स्पोक अबाउट इट. झारखंड में देयर वर रूमर्स की द सोरेन एंड बीजेपी अलायंस इज हैपनिंग बट इट वोंट हैपन. सोरेन इज an important figure in the India bloc, so it is not happening. And proposal to divert Ganga river, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. आई थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. गंगा ये कहाँ से फ्लो करती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में भी थोड़ा सा आती है बस इन द अपर रीचेस. देन वी हैव वेस्ट बंगाल, ओके. एंड यमुना कहाँ से फ्लो कर रही है? इट इज़ इन द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जाकर के ये दोनों मिलते हैं. द संगम द प्रयागराज में दोनों जाके मिलते हैं. सो यहाँ दिक्कत क्या है? मैं हमेशा सोच वाई इज़ यमुना सो पोल्यूटेड एंड गंगा इज़ नॉट दैट मच पोल्यूटेड बिकॉज यमुना इज़ गोइंग थ्रू दीज हैवी इंडस्ट्रियल एरिया बेल्ट्स. दिल्ली एंड यमुना सॉरी हरियाणा, दिल्ली में इट एंटर्स बस 2% पानी एंटर करता है लेकिन 80% पॉल्यूशन जो है वो यहीं से आ जाता है. स्वेज ट्रीटमेंट, बिना स्वेज ट्रीटमेंट के पानी इसमें डाला जा रहा है. शुगर मिल्स हो गए या फिर टेक्सटाइल मिल्स हो गए, वहाँ से पानी
बहुत सॉरी पल्यूटेंट्स जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर जाते हैं, ओवरलोड होता है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ की स्लो फ्लो. द फ्लो इज़ वेरी स्लो एंड देयरफॉर गंगा में द फ्लो इज़ हाई एंड हेंस क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी नहीं है, यहाँ पे स्टैगनेंट वाटर होता है. एंड हेंस यू कैन सी इमेजेस ऑफ दिल्ली में यमुना का पोल्यूशन देख के लगता है कि ये लेक है, कोई मूवमेंट ही नहीं है पानी में. एंड देयरफॉर देयर हैव बीन प्रपोजल्स कि यूल वील डाइवर्ट पानी को फ्लो डाइवर्ट कर देंगे गंगा से यमुना में, सो दैट द फ्लो आई मीन पानी बढ़ जाए इसमें और पानी पोल्यूशन जो है वो भी कम हो जाए एंड ऑल्सो पानी बढ़ जाए यमुना का. बट प्रॉब्लम क्या है कि स्वेज को ट्रीट करना इज़ द इशू इफ़ यू वांट टू सॉल्व द पोल्यूशन थिंग. और अगर फ्लो को बढ़ाना है ना तो यू कैन बिल्ड डैम्स इन द अपर रीचेस ऑफ द यमुना, सो दैट ड्यूरिंग द लीन सीजन्स जब रेनफॉल नहीं हो रहा है देन यू कैन वहाँ से उसके बराबर से पानी छोड़ा जाए और फिर फ्लो बढ़ाया जाए. I go this slowly. We are not completing the newspaper only. Let me be a little fast. Indigo chaos, the same news that I have already discussed. And Rameshwaram, Chennai में airport बन रहा है उसके बारे में. Some political news here and there. Lot of must use. Then Bangladesh से the pregnant women and 8-year-old boy, they have been, the center has told that they will bring them back. Actually हुआ क्या था कि the identification ये verification आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ड्राइव चला था, उसके तहत इनको उठा के बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था. बट लेटर ऑन दे हैव प्रूव दैट दे आर नॉट बेसिकली माइग्रेंट्स एंड देयरफॉर दे आर बीइंग कॉल्ड बैक. एनसीबीसी सजेस्ट, एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. नाउ वन थिंग आई विल, टाइम लगे तो लगे, आई विल जस्ट से कि ओबीसी लिस्ट दो होता है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट एंड देन देयर इज स्टेट ओबीसी लिस्ट. सेंट्रल ओबीसी लिस्ट जिसमें स्टेट जैसे सेंट्रल एग्जाम्स हो गए, रेलवेज, जेई मेंस, सॉरी नॉट जेई मेंस, आई मीन जेई नीट एक्सेट्रा, जो सेंट्रल एग्जाम्स जो हैं वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में अगर आपका है तो वहाँ पे रिजर्वेशन आपको सेंट्रल में मिलेगा. हर एक स्टेट का अलग ओबीसी लिस्ट होता है जो कि उसका स्टेट का भी बैकवर्ड कमीशन होता है, वो बनाते हैं. ठीक है, दे विल सजेस्ट इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड देन द पार्लियामेंट विल पास इट लाइक दैट. नाउ वाई इज इट डिफरेंट? बिकॉज जो categorization of OBCs is local. Okay, it depends on the economic status क्या है उनका, social economic status, तो वो depend करता है geography पे, मतलब it depends on place to place and therefore it changes. So there are exclusion of 35 communities from West Bengal's central OBC list. So they have suggested all that. Suggest किसको करेंगे, parliamentary suggestion होता है ये. Next we have CPI flags. Okay, समग्र शिक्षा अभियान हमें पता है दैट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. 60% 40% रेशियो में आता है. 60% देता है आपका सेंटर. फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल स्टेट्स 90% प्लस 10% का फंड डिस्ट्रीब्यूशन है. सो स्टेट्स विल हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स अगर 60% पैसा चाहिए जो कि सेंटर देती है इनको. एंड द प्रोसीजर हैज़ बीन मैंशनड, नॉट गोइंग इन डिटेल. BHU में लड़ाई, दिस दैट नॉट इम्पॉर्टेंट. Then opposition labor codes पे I have already discussed a lot कि the opposition, you can see great figures here. We have Mallikarjun Kharge and Sonia Gandhi and all these. They are opposing the labor codes and reasons I have already told, because they feel that it is pro-crony. I mean, it is against the labor, it is anti-worker, anti-labor, and it is, therefore they are protesting against it. Then some political news, firms, this, that. Okay, let's proceed. Statistical Institute को revamp करने के लिए, they are just planning. Until or unless a bill becomes an act and the planning becomes an action, you should not pay a lot of heed to it. Okay, then free aid. Okay, acid attack survivors के लिए 3 लाख का मिनिमम होता है एंड देन उनका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड. ओके, बट इट हैज़ नॉट बीन डन एंड देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सुनवाई कर रही है एंड आई थिंक इट शुड बी डन. ये मैंडेट आया था गवर्नमेंट का आफ्टर द जुडिशरी हैड टोल्ड, 2013 में आया था दैट मिनिमम 3 लाख रुपए का जुर्माना मिलना चाहिए लाइफ टाइम केयर. देन वी कम स्क्राइब्स. क्या होते हैं स्क्राइब्स? आर दोज पीपल हु रिकॉर्ड एंड हेल्प इन द लिखने में या कोई भी एग्ज़ाम देने में, स्पेशली फॉर द हैंडीकैप्ड पीपल. सो दे विल, कुछ ऐसे नॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि दीज UPSC एग्ज़ाम्स जो भी कंडक्ट कराती है उसमें इट बिकम्स मोर एंड मोर इंक्लूसिव ऑफ द नॉट ऑफ द डिसेबल्ड पीपल, सॉरी,
एंड देन वी हैव विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लाया जाए एंड ऑल दैट. ओके, सो दिस वन. देन 32,000 प्राइमरी टीचर्स, यही सरकारी नौकरी का ये हो गया. 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका अभी टर्मिनेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ सम करप्शन एलिगेशन इन अपॉइंटमेंट, बट नाउ इट हैज़ बीन सेट असाइड. देन वी हैव मलेरिया पैरासाइट कॉर्कस्क्रू, जिससे बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, कोका कोला, आई मीन कोई भी बॉटल ओपनर, उसी तरीके से ये ट्रैवल करता है मलेरिया का पैरासाइट एंड इट मेक्स वे टू द लिवर. ये फाइंडिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? वी आर एबल टू decipher how does these parasites make their way to specific organs of the body. Then nanobots बनाने में उनका डिज़ाइन को हम इनसे कॉपी कर सकते हैं, and also medicines बनाने में how can we stop it. So this is in the science field that they have given. Then this is okay, environmental regulation पे this CREDAI and हमें पता है जो रियल एस्टेट और वन शक्ति के बीच में जो केस चल रहा था कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी बनाने के बाद भी अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल रहा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो गवर्नमेंट ने उसको, सॉरी, द जुडिशरी हैड, द सुप्रीम कोर्ट हैड टोल्ड दैट ओके इट इज़ डूएबल, बट देन इट रेजेस कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, कि अगर ऐसा चलेगा तो लोग बोलेंगे पहले बना लेते हैं बाद में देखेंगे, इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाएगा. बट यहाँ फिनेंशियल लॉसेस हो सकते थे, तो एक्सेप्शनल केसेस में दे हैव बीन अलाउड. वही सब कुछ दिया हुआ है. नॉट गेटिंग कितना भी कर लो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, हियर एंड देयर. ओके, कम एयरबस ऑर्डर्ड. ओके, सोलर रेडिएशंस के वजह से देखा जा रहा था. सोलर रेडिएशन में क्या होता है? मेनली हीटेड. ओके, इसके वजह से इनका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्लाइट का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हैम्पर हो रहा था. एंड देयरफॉर एयरबस नोटिस्ड इट एंड दे हैव ऑर्डर्ड कि इनका एयरक्राफ्ट का जो या तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करो या जो पुराना है उसका पूरा हार्डवेयर ही चेंज करके ऐसा सॉफ्टवेयर आए जो कि सोलर रेडिएशन से इम्पैक्ट ना हो. वाई इज़ वॉल्केनिक ऐश अ सेफ्टी कंसर्न? ओके, वॉल्केनिक ऐश मेनली कंटेन्स वॉट? इट कंटेन्स सिलिका. और ये जो जेट इंजन है ये ऑपरेट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर्स, अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो सिलिका जाके अगर इसके इंजन में घुसेगा, इट विल मेल्ट देयर और उसके टर्बाइंस में जाकर के चिपक जाएगा और इंजन फेलियर हो सकता है कंप्लीट. एंड ऑल्सो दीज आर वॉट मेनली लाइक रॉक्स. ओके, एंड मेन प्रॉब्लम इसकी ये रेडार से रेडार इसको पकड़ नहीं पाता है. लाइक द नॉर्मल वेदर कंडीशंस को जो पकड़ लेगा, द वॉल्केनिक एशेस कैन नॉट बी दिस कॉट. देयरफॉर इट इज़ बीइंग सेड कि वॉल्केनिक ऐश, अभी इथियोपियन हुआ था ना वॉल्केनो eruption, and therefore so many flights got cancelled and delayed, so therefore they have brought this editorial. रुपी सिंक होके 90 रुपये तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 90.15 टू बी स्पेसिफिक. एंड द डाउनफॉल बोल रहे हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील में अभी तक डिले चल रहा है, देयर इज़ नो क्लैरिटी एंड हेंस इट्स हैपनिंग. सो देयरफॉर एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रुपी के डिक्लाइन होने से फ़ायदा किसको किसको, मतलब इट इज़ गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, राइट? ऑब्वियसली बाय नॉर्मल लॉजिक कि उनको डॉलर तो वही आ रहा है पैसा, बस उसके बदले रुपी कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है. सो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है व्हेन रुपी डेप्रिशिएट्स, एंड ऑल्सो रेमिटेंसेस जिसको मिल रहे हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज रियली वेरी बैड, बट इट इज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. सॉरी, या कॉज ऑफ कंसर्न. नाउ सिगरेट्स पे जो लगाएंगे हायर ड्यूटीज़, देन वील शेयर इट विद द स्टेट. एंड दे आर सेइंग स्मार्टफोन. ये मुझे अच्छा लगा था कि लोग पहले मान लो 10,000 का फ़ोन ख़रीद लिए, ठीक है, ये ख़राब हो गया, 2 साल बाद फिर 10,000 का फ़ोन. नहीं, अब ये क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू बाई 30,000 40,000 का फ़ोन, ताकि इसको कम से कम 3 साल यूज़ तो करें. सो देयर इज़ अ शिफ्ट टू प्रीमियम एंड देयरफॉर दिस शोज़ द लाइफ स्टाइल एंड the purchasing power of people have actually increased. And also there are many schemes available, no cost EMIs and all of that, that is helping people purchase such gadgets. Then pilots, the same issue जो उसके वजह से एक बड़ा सा एडिटोरियल बनाया है यहाँ पे. And US, Russia, Ukraine, same thing. I'm not getting into cyclone Nitwa, the Ditwa cyclone. उसके वजह से 400 लोग लगभग they are dead in Sri Lanka. So Sri Lanka is going through a natural calamity, disaster, whatever you call it. Then नेतन्याहू, अभी इलेक्शन आने वाला है तो ये बोल रहे हैं कि 3 करप्शन केसेस जो इनको लगाए उसको पार्डन कर दिया जाए, तो इज़ अपीलिंग टू द प्रेसिडेंट. देन
Immigration, obviously, immigration application कम कर मतलब they have halted for 19 nations. US migration को लेकर के भी बहुत strictness दिखा रही है. Some security guards they died, right, a week ago. Then South Korea crisis क्या है? South Korea में हमने देखा था कि there was an attempt made in South Korea कि impeachment, like president, I'll just get the context for you. And then they were telling that there is an involvement of the, what do you call, Chinese involvement, Chinese spies का involvement है, and this and that, and later on it was found that ऐसा कुछ भी नहीं है. And finally यूट्यूबर्स और ये राइट विंग्स जो थे ये सारे न्यूज़ फैला रहे थे कि साउथ कोरिया में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि नहीं है. तो इट इज़ अनदर लाइट ऑन हाउ सोशल मीडिया कैन एक्चुअली मेक small things look big and create and give allegations. So वैसा कुछ. Then Belgium, there's that. Then the match, ये इस न्यूज़ सबको पता होता है that India lost the second match जो सीरीज़ चल रही साउथ अफ्रीका के साथ, डिस्पाइट गिविंग इतना अच्छा टारगेट दिया बट एंड सेकेंड सेंचुरी फॉर विराट, बट स्टिल वी लॉस्ट द मैच. Apart from that, if you're interested in any, then nah, nothing great. I think I've taken a lot of time. That's all for today, I guess.